आज की ये वीडियो बड़ी अहम और ख़ास है, ख़ुसूसन ऐसे तलबा और तलबात के लिए कि जो कि स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका वीज़ा किसी भी वजह से रिफ्यूज़ हो गया। आपने स्टडी वीज़ा के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क से ये किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई किया, तो आपका वीज़ा आपकी अपनी किसी मिस्टेक या कंसल्टेंट की मिस्टेक या किसी भी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और रिफ्यूज़ हो गया। अब आप परेशान हैं, आपका वक्त भी ज़ाया हो गया, आपका पैसे भी ज़ाया हो गया और वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया। अब क्या करें? तो इसके लिए सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को आपने पूरा और आखिर तक देखना, ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके कि अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसकी वजूहात क्या थी। इस पर हम आज बात करेंगे और आपको मालूमात देंगे। अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपने ज़िंदगी में पहले कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो हमेशा याद रखें, अगर आप पहली मरतबा अप्लाई करते हो, आप कहीं ना कहीं ज़रूर गलती कर जाएंगे। और उस गलती से बचने के लिए, वीज़ा को रिफ्यूज़ होने से बचाने के लिए, अपना पैसा और वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर आने से बचने के लिए कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो ऑनलाइन भी आपका स्टेटस शो हो जाएगा कहीं ना कहीं, उससे बचने के लिए आपको जो है रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपको ज़रूर हमसे एक दफ़ा ज़रूर मशवरा करना चाहिए। ऐसे अफराद जिन्होंने पहले जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, यूके के लिए किया था, यूएसए के लिए किया था, कनाडा, डेनमार्क, किसी भी कंट्री के लिए किया था और उनका वीज़ा किसी भी वजह से इंटरव्यू ठीक ना देने की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, डॉक्यूमेंटेशन की कहीं पर उनकी प्रॉपर जो है वो फाइलिंग ठीक ना होने की वजह से रिफ्यूज़ हो गया, या उन्होंने अपना जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं किया, तो उसमें कुछ सेक्शन उनको सही समझ नहीं आई, उसकी वजह से उन्होंने उसको गलत फिल किया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गई, या कहीं आपने झूठ बोला और जो वीज़ा सेक्शन, जो वीज़ा ऑफिसर है जो आपको वीज़ा जारी कर रहा है एम्बेसी का, जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे वहाँ वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से या किसी क्वेश्चन से मुतमईन ना हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने में। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की एक वजूहात नहीं होती। तो अब जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होने को आप ये मत समझें कि आपका अगर स्टडी में गैप है, आप उसको फिल कर लेंगे, वीज़ा मिल जाएगा और बाकी के डॉक्यूमेंट, बाकी की चीज़ों को आप उतना वो केयर ना करें। इंटरव्यू से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, बैंक स्टेटमेंट से लेकर, स्टडी गैप कवर करने से लेकर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर, तमाम प्रोसेस जो है बिल्कुल आपके परफेक्ट होने चाहिए। अगर आपके ये तमाम जो है स्टेप्स परफेक्ट नहीं है, तो आपका वीज़ा लाजमी कहीं ना किसी ना किसी गलती की वजह से ज़रूर रिफ्यूज़ होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बचना है। और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया किसी भी वजह से, तो कोई मसला नहीं। अब आप जो है हमारे इदारे, हमारे वीज़ा कंसल्टेंसी सेंटर से आप हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था किसी भी वजह से, तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, स्टडी अब्रॉड, हमारे कंसल्टेंसी सेंटर को रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस मौजूद है। तो यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सएप स्कैन करके सेंड करें। पीडीएफ फॉर्म में हमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको प्रॉपर जो है इसमें फ्री मशवरा देंगे और बताएंगे कि भाई अब आपको क्या करना होगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आप वालिदैन अपने बच्चों के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं या आप अपने लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो याद रखें कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने तमाम चीज़ों को समझना और उसकी प्रॉपर तैयारी करनी और कहीं गलती नहीं करनी। अगर आपने कहीं गलती की, मिसाल के तौर पे इंटरव्यू में कहीं गलती आपसे होगी, इंटरव्यू आपने सही ना दिया, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट की कहीं पर आपने कोई फेक लगा दिया डॉक्यूमेंट, या अपने ओरिजिनल जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कहीं आपने कोई जो है वो सही प्रॉपर उसकी जो है वो फाइलिंग नहीं किया, आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कहीं फेक लग गया, या आपका कोई स्टडी गैप है उसको सही कवर नहीं किया, या आपने किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने झूठ बोला, उसमें कोई झूठ लिखा आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, इसमें T20 आपका सेक्शन लग जाएगी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और बैन भी हो जाएगा 10 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना प्रॉपर उनको समझना और सीखना है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्या करना होगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपका स्टडी में गैप भी नहीं है, आपकी जो एजुकेशन है वो 12, 14 या 16 ईयर्स है, आपको ए लेवल्स है, मास्टर्स या बैचलर्स है, जो भी आपकी एजुकेशन है, और आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगे हैं और आप बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है और आपने किसी को इन्वेस्टर को पेमेंट देकर या किसी तरह से भी कोई जाली जो है वो बैंक स्टेटमेंट लगा दी, और कल को अगर एम्बेसी जो है या यूनिवर्सिटी उसकी वेरिफिकेशन करती है और कहीं पर वो चीज़ डिक्लेयर हो गई कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फेक है, तो आपको 10 साल का बैन हो जाएगा और आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तैयार करनी शुरू कर दें। कम से कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें आप इतने फंड्स होने चाहिए कि आपको एम्बेसी भी ये चीज़ चेक कर ले और यूनिवर्सिटी को पता हो कि आप जो इतने फंड्स आपके पास हैं कि आप यूनिवर्सिटी की फीसिस दे सकते हैं, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ जाकर आराम से रह सकते हैं और आपको किसी की फंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी और आपके पास इतने इनफ फंड मौजूद है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपके पास इतना पैसा है कि आप जो वहाँ जाकर आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। इसी तरह से दूसरी तरफ बात करेंगे स्टडी गैप के बारे से। अब कुछ तलबा ऐसे होते हैं कि जिनके स्टडी में बहुत तवील से गैप होता है, 1 साल 2 साल का गैप तक का कोई मसला नहीं होता, वो तो एक्सेप्टेबल होता है।
मगर आपका गैप 5 साल, 10 साल, 15 साल का, तो उसको पहले फिल करना होता है। अगर आपने इसको सही प्रॉपर फिल नहीं किया, उसकी जस्टिफिकेशन सही नहीं दी, तो एम्बेसी जब उसकी वेरिफिकेशन करेगी आपके एक्सपीरियंस लेटर की या डिप्लोमास की, अगर वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं आई, या जिस इदारे से आपने वो एक्सपीरियंस लेटर या डिप्लोमा लिया है, और जब वो एम्बेसी या यूनिवर्सिटी से रब्ता करती है और उनको रिप्लाई नहीं देते या उनको प्रॉपर फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन का जवाब नहीं मिलता, उनकी कॉल अटेंड नहीं होती, या फिर वो जो है इदारा जो जहाँ से आपने डिप्लोमा हासिल किया, अगर वो उसको प्रॉपर क्लियर नहीं करते, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने स्टडी गैप को कवर करने के लिए भी हमेशा ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स लगाने के जिनकी वेरिफिकेशन हो तो वेरीफाइड भी हो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू जब एम्बेसी में आपका होता है, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा डिपेंड करता है आपका वीज़ा के हवाले से, आपको वीज़ा दिलवाने में। अगर आपने इंटरव्यू में कहीं गलती की या झूठ बोला, किसी क्वेश्चन का जो जवाब आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ और लिखा और इंटरव्यू में आपने जवाब कुछ और दिया, तो वीज़ा सेक्शन ऑफिसर को पता लग गया कि आप जो है यहाँ पर कहीं पर आप जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर वीज़ा सेक्शन ऑफिसर को धोखा देकर आप वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप बैन भी हो जाएंगे। झूठ बोलने की बुनियाद पर आपका वीज़ा भी जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपने हर स्टेप पर बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने और सच्चाई की बुनियाद पर ही आपने जो है वो वीज़ा हासिल करें। चाहे कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, कोई मसला नहीं, दोबारा फिर अप्लाई करें, मगर हमेशा सच के साथ आपने तमाम जो है तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और अगर आपका किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता, तो आपने ये चीज़ दोबारा फिर वीज़ा सेक्शन ऑफिसर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन में ये क्लियर करनी है, बतानी है अपने कंसल्टेंट को भी कि आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो गया था, ताकि उस वीज़ा रिफ्यूज़ल की रीजंस को क्लियर करने के बाद फिर आपका दोबारा अप्लाई किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी अब बात करेंगे कि इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू में सवालात कौन कौन से आते हैं। इंटरव्यू में अमूमन जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसीज हैं, वो जो वीज़ा ऑफिसर है, वो अमूमन तकरीबन एक ही मिलते जुलते सवालात करते हैं। उनमें आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं, आप यूके क्यों जा रहे हैं, और दूसरा वो सवाल ये होता है किस कोर्स में जा रहे हैं, आपका जो है ये आपके फंड्स किसने आपको प्रोवाइड किए हैं, और आपका स्टडी में गैप क्यों है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे वो लाजिम पूछते हैं, आप उनको मुतमईन कर रहे हैं अपने जो है वो सवालात से। अगर आप उनके सवालात से उनको मुतमईन नहीं कर पाए, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि इंटरव्यू में जाने से एम्बेसी में जाने से पहले इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर करके जाए। आप हमसे तैयारी के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे आइट्स की तैयारी के हवाले से। अगर आइट्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी हमारे आप कंसल्टेंसी सेंटर हमारे इदारे से आप आइट्स की तैयारी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात करेंगे यूके जब अप्लाई करने से पहले आपका जो है वो ऑफर लेटर आता है। इसको हम कंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं, इन कंडीशंस पे तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, उन्हीं के मुताबिक फिर आपको अप्लाई करना होता है। दूसरा होता है अनकंडीशनल कैश लेटर, अनकंडीशनल लेटर, उसमें कुछ कैश लेटर्स की चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ठीक फिल करना है, और आप अगर खुद नहीं फिल कर सकते, तो आप किसी जो है एक्सपर्ट से या कंसल्टेंट से उसको फिल करवाएं, क्योंकि अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक नहीं फिल किया, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और आपका पैसा और वक्त ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसे जो एसओपीज़ होते हैं, कुछ ऐसी सेक्शंस होते हैं जिनको प्रॉपर फिल करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको खुद फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। पैसे मत बचाएं, हमेशा कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से या प्रोफेशनल से या कंसल्टेंट से ही अपने जो है तमाम चीज़ों को तैयार करवाएं। इसी तरह से जो एक मेन जो मसला है हमारे पाकिस्तानियों का, कि वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डिटेल्स मेंशन करते हैं, और जब वो उनका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, तो वो कुछ और क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, तो वो वीज़ा सेक्शन ऑफिसर जो है वो वो समझ जाता है कि झूठ की बेस पर अपना वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बैन भी हो सकता है, P20 सेक्शन भी आप पर लग जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपने सच की बुनियाद पर वीज़ा हासिल करना है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता तो कोई मसला नहीं है, तो इसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू होता है जो हम लिखते हैं, और उसमें जो वीज़ा रिजेक्ट होने की जो वजूहात हैं वो उसको बताई जाती है यूनिवर्सिटी को, भाई आपने वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया, हम आपके लिए इस तरह से आप केस करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी जो है वो इस बुनियाद पर भी बाज़ औक़ात जो है जो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो क्लियर कर देती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू भी हम कर लेते हैं, वो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से वीज़ा प्रोटोकॉल हमारी यूके लॉ फर्म भी है। अगर इसी तरह से कोई आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो हम बाकायदा यूनिवर्सिटी को नोटिस भिजवाते हैं वीज़ा एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू, यूके लॉ फर्म के थ्रू। उससे भी आपका चांस होता है कि आपका वीज़ा मिल जाता है। इस तरह से फिर आपका वीज़ा जो है वो अपील में अगर डालना हो, अपील करनी हो, तो 99% इसमें चांसेस होते हैं अपील पर आपकी बुनियाद पर आपको वीज़ा मिल जाता है। अपील के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो कैश लेटर होता है वो आपके 30 पॉइंट्स होते हैं। ये कैश लेटर हमेशा याद रखें, बड़ी मुश्किल से आता है, इसको अप्लाई करने में टाइम भी लग जाता है, और ये बड़ा एक वैलिड एक आपका लेटर होता है। तो कैश लेटर के जो 30 पॉइंट्स होते हैं, ये बड़ी अहमियत रखते हैं। तो दूसरी जो बात मेन है कि वीज़ा अगर रिफ्यूज़ आपका किसी वजह से हो गया, तो आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुआ उसको ज़रूर बताएं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप नहीं मेंशन करेंगे, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट जो सारी मालूमात थी।
अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका भी कोई बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, स्टडी गैप के हवाले से और आइट्स की प्रिपरेशन के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से और एडमिशन्स के हवाले से, रिफ्यूज़ल के हवाले से किसी किस्म का कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप पहले अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं हमारे जो है स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी सेंटर के थ्रू, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये पहली मरतबा अप्लाई करें तो याद रखें कि पहली मरतबा भी आपने बिल्कुल परफेक्ट अपना जो है वो अपना केस फाइल करना, अपना एडमिशन से लेकर, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, इंटरव्यू की तैयारी से लेकर तमाम चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए भी आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर इसमें जो है गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपका वीज़ा इंशाल्लाह रिफ्यूज़ नहीं होगा, आपको 99% वीज़ा मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने तमाम चीज़ों को ज़रूर जो है मद्देनज़र रखना है। अगर आपका स्टडी में गैप है, उसको गैप को कैसे कवर करेंगे, इसके लिए भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो किस कंपनी का मिलेगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होंगी और इस एक्सपीरियंस लेटर की जो है वेरिफिकेशन कैसे होगी, या आपका अगर डिप्लोमा लगाना होगा स्टडी गैप कवर करने के लिए वो भी आपको मिल जाएगा हमारे इदारे से। स्टडी गैप कवर करने के लिए भी आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे स्टडी गैप की वजह से, तो वो भी हमसे रब्ता करें, हम आपका स्टडी गैप कवर करवा देंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे एम्बेसी में इंटरव्यूज़ की वजह से, वो हमसे रब्ता करें, हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी प्रॉपर करवा देंगे। और जिन ऐसे अफराद के इंटरव्यूज़ जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए थे, उनकी प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना होने की वजह से, वो भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपके तमाम इस तरह के जो मसाइल हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से, वो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ ना हो और आपको 100% वीज़ा मिल जाए। तो पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सअप करें। पहले हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको प्रॉपर जो है इसमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपका किस यूनिवर्सिटी में, किस प्रोग्राम में, किस कोर्स में, कितनी फ़ीस में आपका एडमिशन हो सकता है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना, आपके पैसे ज़ाया ना हो। हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस जो है, जिन कंसल्टेंसी रब्ता के जिनका वीज़ा रेशो अच्छे हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़ा रेशोज़ बहुत से हमारे जो है कंसल्टेंसी सेंटर की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी अफराद ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनका वीज़ा लग गया और वो कामयाबी के साथ वहाँ पर अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पर साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं और अपने जो है वो रेफरेंस है हमारे साथ मजीद भी हमसे जो स्टूडेंट्स रेफ़र करें, हम उनके भी आपका जो उन पर भी काम करें। अगर आपका भी UK, USA, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जाने का इरादा है, पहली मरतबा जा रहे हैं, ये पहले जा चुके हैं, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, तो रिफ्यूज़ से बचने के लिए दोबारा आपको क्या करना है, इस सिलसिले में भी